ये कहानी है एक शिव भक्त की। एक गांव में कुंती नाम की एक महिला रहती थी, जिनकी दो बहुएं थी। कुंती देवी की बड़ी बहू नक्चड़ी थी, क्योंकि वो अमीर परिवार से आई थी, और छोटी बहू संस्कारी होने के साथ साथ शिव जी की परम भक्त भी थी। छोटी बहू का नियम था, वो प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा करती थी। उसके बाद ही कोई और काम करती थी। अरे वाह, खीर की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे वाह, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। चख कर देखती हूँ कैसी बनी है। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो का क्या मतलब है? मैं खीर चखने जा रही हूँ। नहीं दीदी, अभी आप खीर नहीं खा सकती। पहले मैं अपने भोलेनाथ जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद आप खाइएगा। क्या पागलों वाली बात करती हो? कौन सा तुम्हारे भोलेनाथ खीर खाने आएंगे? कोई बात नहीं दीदी, भोलेनाथ जी आए या ना आए, लेकिन मैं उन्हें भोग जरूर लगाऊंगी, और आपको खीर तभी मिलेगी जब मैं भोग लगा लूंगी। सॉरी दीदी। हे भोलेनाथ जी, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए खीर बनाई है, आप प्लीज इसे ग्रहण कीजिए। जय भोलेनाथ। ये लीजिए माँ जी खीर। दीदी आप भी लीजिए। वाह बहू, खीर तो बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू मम्मी जी। इससे अच्छी खीर तो मैं बना लेती हूँ। बड़ी बहू का सारा टाइम मेकअप और टीवी देखने में ही जाता था। बहू, जी माँ जी। बहू मौसम खराब हो रहा है, बाहर कपड़े पड़े हैं, जाओ जाके ले आओ। क्या माँ जी, मैंने अभी अभी तो नेल पेंट लगाई है, खराब हो जाएगी। आप खुद ही जाओ, ले आओ जाके कपड़े। ठीक है बहू। अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं ले आऊंगी। अच्छा बहू। बहू, तुम सुबह से काम कर रही थी, थक गई होगी, जाओ जाके सो जाओ। अरे नहीं माँ जी, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। जब मुझे नींद आएगी मैं चली जाऊंगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मोक्षरूपीमामृताम्। पूजा तो ऐसे कर रही है जैसे आज ही भोलेनाथ धरती पर आ जाएंगे।
अब पूजा पाठ हो गया हो तो कुछ काम वाम भी कर लो, या फिर सारा दिन पूजा ही करती रहोगी। बस दीदी हो गया, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। बड़ी बहू, ये क्या तरीका है छोटी बहू से बात करने का? माँ जी, कौन सा वो अपने साथ लाखों रुपए लाई थी जो मैं उसे सर पे बिठा के रखूं? वो इसी लायक है, गरीब कहीं की। बहू, बड़ी बहू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा और वो मुझसे बड़ी हैं, उनका पूरा हक है मुझे डांटने का। मेरी छोटी बहू सच में किसी देवी का ही रूप है। छोटी बहू को रिश्ते समझना बहुत अच्छे से आता था, इसीलिए वो छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं होती थी। छोटी बहू को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था, क्योंकि छोटी बहू एक गरीब परिवार से आई थी और बड़ी बहू अमीर परिवार से। इसीलिए बड़ी बहू का सारा टाइम मेकअप करने में ही निकल जाता था और छोटी बहू का काम करने में। माँ जी, मेरा मेकअप खत्म हो गया है, कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे मेकअप लाना है। बहू, तुम्हें तो पता है ना, अभी छोटे बेटे की शादी की है, उसमें कितना सारा खर्चा हो गया है। अभी पैसे नहीं है, तुम बाद में ले लेना सामान, और वैसे भी ये फालतू का खर्चा है। ठीक है माँ जी। माँ जी, 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है और मैं अपने यहाँ हमेशा शिवरात्रि में व्रत रहती थी, तो मुझे कुछ पूजा का सामान चाहिए। मैंने लिस्ट बना दी है, आप प्लीज मंगवा दीजिए। ठीक है बहू, लाओ लिस्ट मुझे। माँ जी, अभी आपके पास मेरे सामान के लिए पैसे नहीं थे, छोटी ने लिस्ट क्या पकड़ा दी, आप मंगवा देंगी सामान, अब आ गए आपके पास पैसे। और माँ जी, ये फालतू का खर्चा नहीं है। चुप करो बड़ी बहू, और जाओ जाके अपना काम करो। छोटी बहू, तुम भी जाओ अपना काम करो जाके। जी माँ जी। माँ जी, छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रही हैं। अभी छोटी बहू के लिए सामान मंगवाना है, कम से कम 2000 रुपये तो लगेंगे ही। हेलो। हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ माँ। क्या कर रही थी? कुछ नहीं बेटा, घर खर्च का हिसाब बना रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। एक तो उम्र के साथ याददाश्त भी कमजोर हो रही है। ओहो माँ, आप इतना परेशान क्यों होती हो? आपकी तो 2 बहू हैं, आप उनमें से किसी एक को जिम्मेदारी सौंप दो। हाँ बेटा, सोचती हूँ इस बारे में। ठीक है माँ, बाय। बाय बेटा। वैसे पारुल सही कह रही थी, मैं कब तक घर की जिम्मेदारियां उठाती रहूंगी। दोनों बहुओं में से किसी एक को जिम्मेदारी दे देती हूँ घर की। पर ये कैसे पता करूँ कि दोनों में से सही से कौन घर की जिम्मेदारी निभा पाएगा। छोटी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। यहाँ आओ दोनों। आई माँ जी। जी माँ जी। बड़ी बहू, ये लो 5000 रुपए। छोटी बहू, ये तुम लो 5000 रुपए। पर माँ जी, ये पैसे क्यों? मैंने तुम दोनों को 5-5 हजार रुपए दिए। तुम दोनों मार्केट जाओ और तुम्हें जो जरूरी लगे कि ये सामान जरूरी है वो ले आओ जाके। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद अरे आ गई बहू। हाँ माँ जी, बहुत थक गई हूँ मैं। दिखाओ बहू क्या लाई हो। जी माँ जी।
माँ जी ये देखो साड़ी लाई हूँ अपने लिए, कैसी है? अच्छी है बहू। और माँ जी ये मैचिंग की नेल पॉलिश। बड़ी बहू माँ जी को एक एक करके सारा सामान दिखाती है। और माँ जी देखो ये पिन कितनी अच्छी लग रही है। और पता है माँ जी मुझे एक चूड़ा बहुत पसंद आया था, पर क्या करूँ पैसे ही खत्म हो गए थे। अच्छा बहू, तो 5,000 रुपये इन सब सामानों में खर्च हो गए। हाँ माँ जी 5,000 रुपए में सिर्फ इतना ही सामान हुआ। और बहू छोटी बहू कहाँ रह गई? माँ जी नाम लिया और हाजिर। ये क्या बाल्टी लेकर आई हैं? छोटी बहू तुम दिखाओ, तुम क्या लाई हो? माँ जी रुको, मैं अपना सारा सामान हटा लेती हूँ, उसके बाद दिखाएगी, वरना मेरा सारा सामान खराब कर देगी। अब दिखाओ जो दिखाना है। माँ जी घर में जो ट्रे थी वो टूट गई थी, इसलिए मैं ट्रे लेकर आई हूँ। और जो कप थी उसमें से भी कुछ कप टूट गई थी, इसलिए मैं कप लेकर आई हूँ। माँ जी के दिए गए पैसों से छोटी बहू ने घर गृहस्थी का सामान खरीदा था, जो कि जरूरी था। अरे वाह बहू, तुम तो सारी घर गृहस्थी के सामान ले आई हो, और सच में इन सब चीजों की घर पे जरूरत भी थी। जी माँ जी। और हाँ माँ जी, ये कुछ पैसे बच गए थे जिन्हें आप रख लीजिए, अगले महीने राशन लाने में काम आएंगे। ठीक है बहू, अब तुम दोनों जाओ और ये सारा सामान रख के फिर आओ यहाँ। जी माँ जी। दोनों बहुएं सामान रखने चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बहुएं वापस आती जी हैं। माँ जी बताइए। बहू मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि इस घर की जिम्मेदारियां कौन अच्छे से निभा पाएगा, और इस परीक्षा में छोटी बहू सफल हुई है। छोटी बहू, आज से घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हुई। माँ जी आप ये गलत कर रही हो, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ। छोटी बहू को आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, और घर की सारी जिम्मेदारियां आप उसे दे रही हो। इस घर पे पहला हक मेरा है। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही हैं। और वैसे भी मैं इन चाबियों का क्या करूँगी, आप दीदी को ही दे दीजिए। नहीं बहू, मैंने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। मैंने जो फैसला लिया है तुम दोनों को वो मानना ही पड़ेगा। पर माँ जी। पर कुछ नहीं, कल शिवरात्रि है, जाओ जाके तैयारी करो। जी माँ जी। जी माँ जी। छोटी बहू को जिम्मेदारियां मिलता देख बड़ी बहू को बहुत गुस्सा आता है। छोटी बहू ने तो नाक में दम कर रखी है। जब से आई है तब से माँ जी बस उसी के गुणगान करती रहती हैं, और आज तो हद ही पार कर दी। जो हक मुझे मिलना चाहिए था वो उसको दे दिया। कुछ तो करना पड़ेगा, इस छोटी बहू को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। दूध जरूर छोटी ने अपने लिए रखा होगा निकाल के। आई बड़ी मेरा हक मारने वाली, आज तो इसका खेल ही खत्म कर देती हूँ। लालच में आकर बड़ी बहू छोटी बहू के दूध में जहर मिला देती है। थोड़ी देर बाद छोटी बहू वहां पर आती है। बड़ी बहू, जाके देखो छोटी बहू क्या कर रही है। एक तो वह व्रत है, फिर भी सुबह से काम में लगी हुई है। माँ जी व्रत? पर उसने तो अभी अभी मेरी आंखों के सामने दूध पिया है। अरे नहीं बड़ी बहू, ये तुम क्या कह रही हो। आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन छोटी बहू कुछ नहीं खाती पीती।
माँ जी वो आपसे झूठ बोल रही होगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं देख कर आती हूँ वो क्या कर रही हैं। लगता है जहर का असर होने लगा। अरे क्या हुआ छोटी? पता नहीं दीदी, चक्कर जैसा लग रहा है। पर मुझे तो पता है दूध में मिले जहर का असर होने लगा है तुम पर। ये बड़ी बहू भी रह गई कहीं। मैं ही जाकर देखती हूँ क्या कर रही हैं दोनों। क्या दीदी? हाँ, तुमने जो दूध पिया है मैंने उसमें जहर मिला दिया था। बड़ी आई मेरा हक छीनने वाली। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब होंगी घर की चाबियां मेरे हाथ में। दीदी आप ये क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और कौन सा दूध? मेरा तो आज व्रत है, मैंने कोई दूध नहीं पिया। क्यों छोटी झूठ बोल रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें किचन में दूध पीते हुए। अरे नहीं दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बड़ी बहू, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम चाबियों के लिए इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। छोटी बहू चलो जल्दी डॉक्टर के पास। अरे नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। आज मेरे शिवरात्रि का व्रत है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, शायद इसीलिए चक्कर आ रहा है। और ये दीदी पता नहीं उतनी देर से क्या बड़बड़ाए जा रही हैं। अगर छोटी ने दूध नहीं पिया तो किचन में कौन था? छोटी बहू तुम चलो अंदर आराम करो। बड़ी बहू तुम भी आओ। बहू तुम आराम से बैठो, मैं अभी आई। बड़ी बहू ये पकड़ो अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी पर मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए माँ जी। अब ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाओ, निकल जाओ मेरे घर से। और आज के बाद दोबारा इस घर में कदम मत रखना। माँ जी प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज माँ जी। माँ जी दीदी को घर से मत निकालिए, गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। हम कौन होते हैं सजा देने वाले? उसके लिए महादेव है ना। हे महादेव मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी और भोलेनाथ जी की मर्जी। जी माँ जी। वो कहते हैं ना कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हम अच्छे कर्म करें या बुरे, कोई देखे या न देखे, लेकिन ऊपर वाला जरूर देखता है। इसीलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी महाशिवरात्रि।